और पर्युषण पर्व की आत्मा कोई है तो सिंगल आत्मा है। अपनी भूल को महसूस करना है, अपनी खता को महसूस करना है, अपने अपराध को महसूस करना है, अपनी विराधना को महसूस करना है, अपनी मिस्टेक को महसूस करना है। पर्युषण पर्व की कोई कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर है। फील योर मिस्टेक, करेक्ट योर मिस्टेक। अपनी मिस्टेक को महसूस करना, उसको स्वीकार करना, उसको आलोचना कहते हैं, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और पर्युषण पर्व के पूरे कार्यक्रम की इतनी सी चर्चा आपके साथ है कि पर्युषण पर्व की स्थापना 20 तारीख को सुबह सूर्योदय की वेला में प्रभु की भक्ति करते हुए, प्रभु की भक्ति करते हुए 90 महापुरुषों को वंदन करते हुए, नमस्कार महामंत्र की भक्ति करते हुए, इस अवभाव के साथ घर में उसकी स्थापना करनी है कि मेरे घर में पर्युषण पर्व जीवंत हो जाए, मेरे घर में क्षमा का साम्राज्य आ जाए, मेरे परिवार के हर व्यक्ति के अंदर में एक दृष्टि आ जाए, वो स्वयं की गलती देख सके, वो स्वीकार सके। मेरे परिवार के हर सदस्य में एक बात जन्म जाए, क्षमा की, वात्सल्य की। इस भाव के साथ इच्छा कारणम संधि स भगवान जहां स्थापन करना है वहां सफेद कपड़ा बिछा कर रखना है। तीर्थंकर के पंच कल्याण के अवसर पर पूरे विश्व को जो सुख की अनुभूति होती है, उस अनुभूति को महसूस करते हुए उस कपड़े पर स्वस्तिक बनाना है। उस पर सेवस्य बनाना प्रभु की कृपा का है। इच्छा कारणम संधि स भगवम का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए उस प्रतीक चिन्ह को उस पर स्थापन करना, श्वास लेते हुए उठाना, श्वास रोकते हुए उसको स्थापन करना। मन में पूरे परिवार के एक ही भावना रहनी चाहिए कि ये पर्युषण पर्व हमारा चरित्र हो जाए, हमारे घर की सिद्धि की यात्रा शुरू हो जाए, पूरे परिवार के संयम की यात्रा शुरू हो जाए, क्षमा की यात्रा शुरू हो जाए, मांगल्य की यात्रा शुरू हो जाए। इस अनुभूति के साथ उसकी स्थापना करनी। कोई पूजा नहीं, कोई धूप नहीं, कोई दीप नहीं, आराधना पक्की करनी है। और आराधना क्या करनी है? सुबह शाम अंतगढ़ सूत्र की महापुरुषों के नाम से गुंथी हुई आरती आपको ब्रोशर के रूप में साथ में रहेगी। यूट्यूब पर उसकी लिंक भी रहेगी। सुबह शाम परिवार ने वो आरती वहां करनी है। डेली हर व्यक्ति ने अपनी आलोचना लिख करके वहां सबमिट करनी है। गत वर्ष की आलोचना तुम्हारे एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कभी नहीं हो सकती है। 365 दिन का अकाउंट आपने ही अपना लिखना है कि पिछले संवत्सरी से लेकर 23 संवत्सरी तक मैंने क्या क्या किया है,
वो प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, लिख करके समर्पित करना है। कहाँ मेरी गलती हुई, कहाँ मैंने हिंसा करी, कहाँ मैंने झूठ बोला, कहाँ मैंने चोरी करी, कहाँ मैंने वासना का खेल खेला है, कहाँ मैंने किसी पर रोब जमाया है, कहाँ मैं प्रभु को भूला है, कहाँ मैंने प्रभु से स्वयं को दूर किया है। इसका एक आलोचना डेली वहां लिखते चले जाएं। रोज की क्षमापना वहां करनी है, एक एक रिश्ते की क्षमापना करनी है। सबसे पहले अपने प्रभु से क्षमा याचना करनी है। तीर्थंकर परमात्मा से पहले दिन हर व्यक्ति ने, वहां परिवार के हर सदस्य ने तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में अपना क्षमा प्रार्थना का पत्र समर्पित करना है कि प्रभु आप मिले लेकिन आपकी कदर नहीं कर पाया है, आप बहुत बरसे लेकिन मैं और किसी का प्यासा बन करके जिया है। मेरे शब्द मत पकड़ना, तुम तुम्हारे भावों में जाना है। पहले दिन सभी परिवार के सदस्यों ने पर्सनल अपना पत्र लिख करके तीर्थंकर परमात्मा की क्षमापना करनी है। दूसरे दिन अपने गुरु की क्षमापना करनी है, जिन्होंने आपको प्रभु के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। उनकी कोई अभिनय आशा अपने से हुई हो तो उसका क्षमा प्रार्थना, गुरु धरती पर हो या न हो, गुरु तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। उसी गुरु के लिए क्षमापना लिखनी तुमने। तीसरी क्षमापना होगी तीसरे दिन की अपने माँ बाप के प्रति। गहराई से करना है। उनके उपकारों को तो भूल गए, उनके एहसानों को भूल गए, उनसे क्षमा है। चौथे दिन की क्षमा नभा होगी अपने भाई बहन के साथ, यदि है तो। अब तो हम दो, हमारा एक का जमाना है, खतरनाक जमाना है, लेकिन जिनको है वे भाई बहन के नाम से क्षमा करना करें। अगली क्षमापना हो आपके सहयात्री से, अगली क्षमापना हो अपने संतति से, अगली क्षमापना हो अपने सेवादारों से जो आपके काम में आते हैं, और समाजजनों से। ऐसे 8 दिन के आज क्षमापना के पत्र वहां समर्पित करना है। उसके साथ एक आत्मजयी मंत्र दिया हुआ है, एगे जिये जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसाहो जिनेतानम संवसत्तो जिनामम, अर्हम एगे जिये जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसाहो जिनेतानम संवसत्तो जिनामह अर्हम। इस मंत्र का, इस गाथा का परिवारजनों ने सामूहिक रूप से कम से कम 11 बार जाप करना वहां बैठ करके। एक भावना जगानी कि मैं स्वयं को जीतूंगा, मैं आत्मजयी बनूंगा, मैं आत्मविजेता बनूंगा। इंद्रभूति गौतम ने केशे श्रमण को दी हुई गाथा है, ये उत्तराध्ययन सूत्र की गाथा है। इसका पाठ परिवार वहां पर 11 बार करें। रोज घर में एक आयम्बिल हो, रोज घर में एक आयम्बिल हो। आज इसने किया, कल उसने किया, परसों उसने किया, तरसों उसने किया। निरंतर 7 दिन तक घर में आयम्बिल की आराधना होनी ही चाहिए। एक आयम्बिल। और घर में दूसरा नियम रहेगा कि सब ब्यास ना करेंगे, 2 समय ही भोजन करेंगे।
यूट्यूब पर लिंक है, ब्रोशर के साथ वो लिंक दी गई है कि 7 दिन कौन सा मेनू बनना चाहिए। आज सफेद का, कल लाल का, कल पीला का। थोड़ा इनका भी स्किल ओपन हो जाए ना, नहीं तो रोज आज मोगर मेथी, बड़ी मेथी, पापड़ मेथी, केर सांगरिया। ऐसा है ना। यदि 7 दिन का व्यवस्थित कलर का खाना बना करके परसोंगे तो बच्चे अगले साल पुरुषन पर्व का वेट करेंगे। एक कहना ही मत उनको कि अभी जमीन नहीं खाऊनो, अब लिलुत्री नहीं खाऊनी, अभी यो नहीं खाऊनो, अभी वो नहीं खाऊनो, ये बोलना सुने। बोलना ये 7 डेज है, रोज एक एक कलर की मेजबानी है, रोज नया कलर, रोज न्यू आइटम। अर्थाने दिमाग नहीं चलावना पड़े, म्हणून दिमाग तीर्थे सुशीन चलाने था कि मेनू बिल्कुल तैयार करना था ने। हाँ, कलर का मेनू है ना, पर ढंग से बनाओ जो। नहीं तो कहते मेनू दे, उन्होंने पकड़ ले रहे। ब्यासना कंपल्सरी, प्रतिक्रमण 8 दिन कंपल्सरी, रोज का प्रतिक्रमण कंपल्सरी। चाहे आप घर पर करो, चाहे आप संघ के आंगन में आकर करो। क्षमापना बता दी, प्रतिक्रमण बता दिया। बच्चों से डेकोरेशन कराना, थे मत कर जो। बच्चों को कहना सर्च कर कौन सी जैन स्टोरी तुझे अच्छी लगती है, उस निमित्त से कम वो जैनिज्म की स्टोरियां पढ़ेंगे। और किसी भी जैन कथा का, किसी भी जैन इतिहास का उनको देखावा तैयार करने के लिए कहना है। प्रेजेंटेशन होना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए, और सबको देखने के लिए आमंत्रण जाना चाहिए कि आओ। जो भी तुम्हारे सोसाइटी में है, जो भी तुम्हारे परिचित है, सबको उसके लिए आपने बुलाना है। वो आएंगे, समझेंगे क्या स्टोरी है। जैन, नॉन जैन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सबको बुलाना है। और सब जब घर पर आएंगे तो उनको जाप कराना, एक जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दसा हो जिने तनम, सब सत्व जिनाम, सब कर लेंगे। उनको बताना कि पर्व हमारा ये विश्व का पर्व है, ये संयम का पर्व है, ये क्षमापना का पर्व है। उनको भी मोटिवेशन करना कि तुम्हारे भी कोई झगड़े हो तो तुम यहाँ आकर के सबमिट कर दो, तुम्हारा गिलवा शिकवा यहाँ समर्पित कर दो। सिंपल सिंपल कार्यक्रम करना है। डेकोरेशन बढ़िया करना है, डेकोरेशन बढ़िया करना है। कोई पूछे ना ये पुरुषन पर्व का आडंबर है, हाँ बोलना है, कहीं बोलना है, कहीं बोलना है। पुरुषन का आडंबर नहीं करेंगे तो क्या पाप का आडंबर करेंगे क्या? संयम का आडंबर नहीं करेंगे क्या असंयम का आडंबर करेंगे? 12 ही महीने तुमने पाप का आडंबर किया है। शादी में कौन आडंबर नहीं करता है? और शादी का आडंबर तुम्हें किधर मोटिवेट करता है? भोग के तरफ, पाप के तरफ। और पर्युषण पर्व का आडंबर होगा तो लोग पर्युषण पर्व की तरफ मोटिवेट होंगे। इसलिए पर्युषण पर्व का आडंबर होना ही चाहिए कि वो लोगों को पर्युषण के पर्व की तरफ अटैक करेगा।
इस दुनिया में जिसका आडंबर होता है वहां लोग खींचे चले जाते हैं। पाप का आडंबर होता है तो लोग पाप के पीछे जाते हैं। जिनको जो बोलना है, आई नो, कुछ लोग मुझे ऑनलाइन इसलिए सुनते हैं कि प्रवीण ऋषि के किस बात पर प्रवीण ऋषि के ढोल बजाए। आई डोंट नो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये साइकोलॉजी है, ये मास साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिसका आडंबर होता है दुनिया उसके पीछे जाती है। तुम्हें यदि दुनिया को पुरुषन पर्व के पीछे लाना है तो पुरुषन पर्व का आडंबर करना ही होगा। जिनको जो डिबेट करना है आमंत्रण है, देखने आएंगे तो भी तो समझेंगे। वो लंबो चेहरो करने बैठो ना तो कौन है ना थंगाने। खुशी में सब शामिल होते हैं, रोन वाला कहीं कोई आईने बैठे नहीं, बड़ो मुश्किल से आवे निकल जावे। उल्लास होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। पर्युषण पर्व है, त्योहार है, महापर्व है। पर्व उसको नहीं कहते जहां गंभीर चेहरे बना करके बैठते हैं। त्योहार तो उसको कहते हैं जहां ऐसा सेलिब्रेशन होता है कि सारे लोग दुख भूल जाए। तो सेलिब्रेट करिए। और कोई भी कहीं कहे तो सगड़ो पाप प्रवीण ऋषि अकाउंट में डाल देजो, मारा परमात्मा संभाल लेना। और आपका डेकोरेशन, फिर YDS युगल धर्म संघ ने कंपटीशन रखी हुई है, 1 लाख रुपए। कितना? पहला पुरस्कार 1,08,000। वो बोले 8,000 क्यों छूट गया? इसको ले जाना है, इसको पहुंचाना है घर घर, दुकान दुकान। ये दुकान में भी स्थापन करना है, जिससे कस्टमर देखेंगे कई है, क्यों ना पर्युषण पर्व है, ये हमारा त्योहार है। अरे छोटी छोटी कम्युनिटी अपने फेस्टिवल का चौराहे पर शो करते हैं और तुम कोने में करते हो। क्या ये चोर है क्या जो कोने में रखते हो? ये राजा है, पर्वाधिराज है। और राजा कभी गलियों से नहीं गुजरता है, राजा तो राजमार्ग से गुजरता है। ये पर्वाधिराज है और पर्वाधिराज के रूप में ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। मस्ती से करिए, फ्री हैंड करिए। ले जाते समय जितना तुमको खुशी से ले जाते आता है ले जाइए। सोसाइटी में जाते समय, ले जाते समय ऐसा माहौल बनाए कि सर सोसाइटी में लोग पता चलना चाहिए गणपति के पहले कौन सा गणपति आ गया है। पता है कैसे चलेगा? अरे दुख डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, खुशी तो डिक्लेयर करनी ही चाहिए। ये हमारा धर्म है, ये हमारा शिखर है, ये हमारा सिर है, ये हमारा गौरव है। और गौरव को हम प्रेजेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या रौरव को प्रेजेंट करेंगे क्या? तो मस्ती से यह पर्युषण पर्व की घर की आराधना है। एकासन, बियासन, और बिल्कुल पक्को ध्यान में रख जो कि 8 दिन तक नेटफ्लिक्स, OTT, इंटरटेनमेंट के लिए टीवी ऑन नहीं होगा, मोबाइल ऑन नहीं होगा। हाँ, पर्युषण पर्व के प्रवचन के लिए ऑन कर सकते हो, प्रतिक्रमण के लिए ऑन कर सकते हो। अतिक्रमण के लिए किसी ने सोशल गैजेट का उपयोग नहीं करना है। जिसके लिए तुम 12 महीने काम में लेते हो उसके लिए 8 दिन उसको काम में नहीं लेना है।
इसका व्हाट्सअप देखन, उसका व्हाट्सअप देखन, ये देखन, वो देख के लिए माथा खराब करने के लिए उसका उपयोग नहीं करना है। स्टेटस क्या डालोगे? हाँ, कैसे हम आराधना करें उसका स्टेटस डालना है, कैसा डेकोरेशन किया उसका स्टेटस डालना है, कि आपका स्टेटस देख करके दूसरे को भी अपना स्टेटस डालने का, बनाने का मन हो जाए। और घर में 8 दिन तक अकेले ने भोजन नहीं करना है, सबने साथ में बैठ करके ही प्रसाद लेना है। घर के सेवादार को अपने आंगन में ही गौतम प्रसादी करानी। आज ही जाकर के कह देना, आपके घर में जितने काम करने वाले हैं, भाई 20 तारीख से तुझे हमारे यहाँ पर ही प्रसाद लेना है, पुरुषन पर्व का प्रसाद तुझे हमारे यहाँ ही लेना है। तभी तो उसको पता चलेगा कि तुम्हारा पुरुषन पर्व क्या होता है। और आराम से कह सकते हो, चला जा व्याख्यान में, कहानी आज सुनाऊं आगे सुनाऊं। ये राजा कुमारपाल है ना, राजा कुमारपाल, ये कैसे कुमारपाल बना, क्या उसका पिछले जन्म का इतिहास है। एक श्रावक के घर पर वो खेती पर कर्मचारी था, एक श्रावक के घर पर, आंध्र प्रदेश का वो श्रावक, उसके जमींदार के घर पर वो सेवक था, घरगड़ी था। घरगड़ी समझते हो ना, जिसका जीवन खामन भी मालिक के पास रहता था, रोज का बराबर सब होता था। संवत्सरी के दिन वो खेती पर से आया, देखा कि घर में केवल एक ही बहन है और वो भी जल्दी करेगी, जल्दी खा ले, मुझे जाना है। बोले कहाँ? बोले धर्म साधना के लिए। बाकी लोगों को खाना? बोले नहीं, केवल तेरा ही खाना बना है, बाकी सबको उपवास है। बोले तू भी जल्दी ले, मुझे जाना है। तो उसने कहा कि सबने उपवास किया है? बोले हाँ। बोले मैं भी उपवास करता हूं, मुझे भी खाना नहीं चाहिए। और वो सबके साथ में जाकर के प्रवचन में बैठा है, उपवास किया, प्रवचन सुना है, और अगले जन्म में राजा कुमारपाल बना है। तुम भी अपने घर वालों को कुमारपाल बना सकते हो। एक भाव, ये बीज बोने के दिन है, फसल काटने के दिन नहीं है। ये बीज बोने का मौसम है, जहां जहां बीज बो सकते हो। ये पुरुषन पर्व का बीज ऐसा है कि कंक्रीट के बीच में भी डालोगे तो पनपेगा ही पनपेगा। ये अवसर है तुम्हारे लिए, और इसलिए आग्रह है कि आपका कोई कर्मचारी 8 दिन 7 दिन तक अपने घर पर खाना नहीं खाएगा, चाहे दुकान का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे घर का हो। फिर 8वें दिन उसको प्रेम से कह देना कि पुरुषन पर्व का प्रसाद लिया है, पुरुषन पर्व का उपवास भी कर ले। और कर लेगा वो। तुम 8-7 दिन खिलाओगे तो 8 दिन उपवास भी कर लेगा, आलोचना को भी आ जाएगा, प्रतिक्रमण भी आ जाएगा। और एक बार वो आलोचना और प्रतिक्रमण के साथ हम उपवास के साथ जुड़ गए तो जैन बन ही जाएगा। कितना कर सकते हैं आप? और ये आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो आपने करना ही चाहिए।
डेकोरेशन के कंपटीशन की सारी बात आपके पास है, 1,08,000, 54,000, 27,000, 9,000 अपनी जगह पर। लेकिन मेरी ओर से सबसे बड़ी गिफ्ट आपको है कि आपके परिवार में पर्युषण पर्व का उत्सव हो जाएगा, तो परिवार कभी प्रभु महावीर से बिछुड़ेगा नहीं। बाकी सारे पुरस्कार तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी ओर से केवल एक पुरस्कार है कि आज तुम्हारे बच्चे को जिन शासन के साथ जोड़ना है, तो तुम्हें घर में पर्युषण पर्व को सेलिब्रेट करना ही होगा। कोई व्याख्यान उसको जिन शासन के साथ जोड़ नहीं पाएगा, कोई पचकान उसको जिन शासन के साथ जोड़ नहीं पाएगा। लेकिन पर्युषण पर्व का उत्सव यदि अपने आंगन में कर लिया, तो जिन शासन के साथ जुड़े बिना नहीं रहेगा। एग्री? पक्का करेंगे? इतने धीमे करेंगे? कराएंगे? नहीं करने वाले को शर्मिंदा करेंगे। हेलो, करेंगे? कराएंगे? जो नहीं करेगा उसको शर्मिंदा करेंगे। पक्का? हाँ। और तुम तो टॉन्ट कसमे में मास्टर हो। हाँ? वो कह रहे पुणेकर तो टॉन्ट कसने में मास्टर, बोले ये तो शाल जोड़ा दे, बोले ना? वो शाल में लपेट करके जोड़े मारने में मास्टर कोई महाराष्ट्र में तो कौन है? पूना वाले। बिल्कुल पक्का है। ओके, इनफ नहीं। और जो बाकी होगा मैं कल परसों 27 तारीख तक तुमको डोज देते ही रहूंगा। तुमने मसाला डोसा बहुत खाया है, अब 8 दिन मेरा डोसा खा लेना है। कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ? नहीं ना? नहीं, कई चीजों को मैंने मालूम है, बाकी कई यारो मैंने मालूम है, अजून घणो बाकी बहु। 27 तारीख तक मैंने मटेरियल चलावनो है, तो एक दिन में थोड़ा पुरुषलो सको। अपने ब्यासना कंपलसरी करना है। प्रवचन 8:30 से 10 अंतगढ़ सूत्र की आराधना के लिए अपने परिवार के साथ 8:25 को आसन ग्रहण करना है। जैसे दिवाली के दिनों में नए कपड़े बनाते हो, वैसे पर्युषण पर्व में अपने परिवार के लिए नए धर्म के कपड़े बना लो। त्योहार है ना? त्योहार के बासी कपड़ा में, पुराना कपड़ा में, फटे फटे कपड़ा में थोड़ा होता है। नई मुपत्ति, नया आसन, नया चांद, नई चादर, नया चोलपट्टा बनाओ। पर्युषण पर्व है, बच्चों को लगा हाँ त्योहार आया है। ये त्योहार होना चाहिए और सबको पर्युषण पर्व में यहाँ लेकर के आना चाहिए। 8:25 को आकर के बैठना है। 10 बजे मंगल पाठ प्रवीण ऋषि आपको देगा। 8:30 से 10 अंतगढ़ सूत्र की आराधना होगी, और अंतगढ़ सूत्र की आराधना के बिना पर्युषण पर्व का अनुष्ठान पूरा होता नहीं है। हर जीव ने पर्युषण पर्व में अंतगढ़ सूत्र की आराधना करनी ही चाहिए। 8:30 से 10, 8:30 बजे छोटे महाराज साहब 8 बजे से सिद्ध भाई, मैं 8 बजे नहीं बुला सकूँगा। जब आई लगा ना तो थोड़ा सा मारते रहे। मैंने 8 बजे किया ना तो 8:30 बजे भी नहीं आई ला। 2 घंटा बैठने की क्षमता नहीं है। कोई प्रवीण ऋषि थोड़ा जगह 5-5 घंटा 6-6 घंटा बैठे ना। प्रार्थना है, जिनको आना है आइए। सिद्ध स्तुति है 8 बजे, जिनको आना आइए। जो परमानेंट यहाँ पर है वो सब है ही है, लेकिन जो नए नए हमारे मेहमान हैं उनको 8:30 बजे।
है ना। वीआईपी लोगों को बुलाना टाइम पर, है ना। तो उनको कितने बजे? 8:30 बजे, 8:25 को बैठा देना। 10 बजे मंगल पाठ हो जाएगा। 10 से 11 प्रवचन होगा। 8:30 से 10 अंतगढ़ सूत्र की आराधना होगी। प्रवचन मैं शुरू करूंगा तो भी आपको उठकर जाने के लिए मंगल पाठ है। प्रवीण ऋषि का प्रवचन नहीं सुनो तो कोई गुनाह नहीं। भगवान महावीर का प्रवचन अंतगढ़ सूत्र है। पर्युषण पर्व में उस प्रवचन को नहीं सुना तो तुम गुनहगार हो। प्रभु का प्रवचन सुनना ही चाहिए। पिछले 20 सालों से पर्युषण पर्व का स्ट्रक्चर चेंज किया है। पहले लोग अंतगढ़ में नहीं आते थे, बखान में आते थे। अंतगढ़ के लिए हमारे सीनियर के बीच में वो कहाँ सीन होता था पता ही नहीं चलता था। बखान ने सगा होता था। नहीं, ये गलत है। पहले प्रभु का प्रवचन, प्रभु का प्रवचन सुनना ही चाहिए। अंतगढ़ सूत्र किसका प्रवचन है? प्रभु का प्रवचन है। उस प्रवचन की आराधना 8 दिन करनी ही करनी है। और इसलिए मैं आपको कोई 11 बजे तक बैठाऊंगा नहीं, 10 बजे मंगल पाठ दूंगा। आपको मंगल पाठ देने के बाद प्रवचन शुरू करूंगा। प्रवचन चलेगा 11 बजे तक। पचकान मंगल पाठ संघ के कार्यक्रम के साथ अगला, जब दूसरा मंगल पाठ समापन में, पहला मंगल पाठ प्रवचन में, दोपहर में 2 से 3 कल्पसूत्र रहेगा। 3 से 3:15, 3:30 12 व्रत की नाटिका रहेगी। 3:15 से 4 अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे। शाम को 6:30 बजे प्रतिक्रमण शुरू होगा। सुबह का प्रतिक्रमण 5 बजे शुरू होगा। शाम का प्रतिक्रमण 6:30 बजे शुरू होगा। आना ही आना है, नो ऑप्शन, नो एक्सक्यूज। और आखिरी का तो पता ही आपको, 27 तारीख को उपवास का वीटो है। क्या है? वीटो है। थने शुगर है, थारी गोली चालू है, थारो हार्ट रो ऑपरेशन हुआ रो है, थारो यो है, थारो वो है, तो बेड माते हैं तो भी उपवास तो करनो ज पड़ेला। वो छोटो बच्चो है, वो बड़ो बच्चो है, उपवास तो करनो ज पड़ेला। संवत्सरी के उपवास के लिए एक्सक्यूज सुनने के कान प्रवीण ऋषि जी के पास है ही नहीं। ये पक्का ध्यान में रखना है। मैं संवत्सरी के दिन केवल उपवास के ही पचकान देता हूँ। एकासन व्यासने के पचकान देता नहीं हूँ। उसके मुझे पचकान है। नहीं, और सब पुनः वालों को पता है, 10वां चौमासा है, सबको पता है कि यहाँ संवत्सरी के दिन एकासन व्यासन अहमबिल नो। संवत्सरी के दिन उपवास पौषद, हाँ, उसके जितने पचकान मांगोगे, जितनी बार मांगोगे उतनी बार दूंगा। बाकी दूसरा कुछ पचकान मांगोगे तो उस दिन पचकान देने के पचकान है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगा। आपका ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जितना सुना है उतना स्प्रेड करोगे, एक एक जैन को पकड़ करके। और ये कार्यक्रम कोई स्थानकवासी का नहीं है। पर्युषण पर्व स्थानकवासी का है। किसका है? जैन का है। सारे जैन को अपने कहना कि कार्यक्रम करना है, इस तरीके से करना है। जिनके जिनके साथ आपके कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, रिलेशन है, सबके पास ये मैसेज पहुंचाना है। 8 दिन का जाप का कार्यक्रम है। कंटिन्यू संग साहब आपसे आग्रह कर रहा है,
कि कौन किस समय जाप करेला नाम लिखाओ, कौन किस समय जाप करेला नाम लिखाओ, कौन किस समय जाप करेला नाम लिखाओ। ते सगळा कंवर साहब बनने बैठा हो। पर्युषण पर्व कंवर साहब को नहीं है। पर्युषण पर्व भगवान महावीर के बेटा और बेटी का है। अपने नाम जाप के लिखाने हैं। 24 घंटे का जाप रहेगा। संघ ने इस बार उसकी प्लानिंग अलग तरीके से करी है कि बोली नहीं होगी, बोली नहीं होगी। पर्युषण पर्व के जाप का भाग्यशाली कौन है उसका ड्रॉ निकाला जाएगा। और ड्रॉ के लिए उन्होंने कूपन रखा है। राशि आपको पता है, राशि मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। वो कूपन, उसके साथ कॉइन, ये संघ का कार्यक्रम है। उनकी भावना है कि चतुर्मास में हर परिवार का सहभागिता, भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि चतुर्मास सबके लिए है तो सबके सहयोग से होना चाहिए। इस भावना से उनका एक कार्यक्रम है।